जय श्री कृष्ण। तो 11वां अध्याय विश्व रूप दर्शन। 11वें अध्याय के 11 श्लोक हो गए थे। 12वां श्लोक आज। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेदुद्दिग उत्थिता यदि बाह सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तम् अनेकधा अपश्यद्देव देवस्य शरीरे पांडवस्तदा। आकाश में 1000 सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो वह भी उस विश्वरूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही हो। संजय देख कर कह रहे, पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक मतलब अलग अलग संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। दिवि सूर्य 12वां और 13वां श्लोक। दिवि सूर्य सहस्त्रस्य। दिवि अर्थात प्रकाश, दिया कहते हैं, उससे आता है, दिवि से आता है दिया, दिन उससे आता है, दिन में प्रकाश, दिए का प्रकाश, मराठी में दिवा कहते हैं दिए को, दिवा, दिवाकर सूर्य भगवान का नाम होता है दिवाकर। कर मतलब हाथ और दिवा प्रकाश, उसके हाथ प्रकाश और द रेज ऑफ द हैंड, द आर्म्स, द 100,000 आर्म्स ऑफ सन गॉड आर मेड ऑफ लाइट, इसलिए उसका नाम है दिवाकर। सो देवी सूर्य सहस्त्र अस्य, अस्य मतलब एज इफ, ऐसे, सहस्त्र हजार, हजारों, thousands of suns as if resplendent, shining luminously in the sky. Oh my God! कह रहा ये एकदम प्रकाश, जैसे अंधेरे में आए, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कहीं दीवार को हाथ लगा लगा कर मिल गई बटन, खटाक से कर दे तो एकदम मास्टर स्विच हुआ तो पूरे घर के सब दिखाई देने लग गया। ऐसा अचानक उसने जो किया तो एकदम सब और हजारों सूर्य जैसे। तो हजारों सूर्य का हमको कैसे पता चले? एक सूर्य का ही तो नहीं देख पाते, सूर्य का कहाँ प्रकाश हम झेल पाते? कितनी दूर रखा है पृथ्वी को, कितनी दूर रखा है, मिलियंस ऑफ माइल्स अवे। तब कहाँ जाके एक आध किरण आती है खिड़की में से तो सारा घर चमका देते हैं। सूर्य की ओर तो एक सूर्य की ओर नहीं देख पाते, इतनी देर उसके नज़दीक जाके तो देखना मुश्किल है। हजारों सूर्य, तो वैसे तो फिर कल्पना हो गई, इमेजिनेशन। जो what we cannot say, we cannot understand, समझ भी नहीं सकते। समझ नहीं सकते इसका मतलब ये नहीं है कि है नहीं। That's not logical to say, well, that cannot be because that doesn't make sense. But that doesn't make sense because my senses are limited. Unlimited को limited से सेंस मेकिंग कैसा होगा? एक टेलीस्कोप लेकर के कितना आकाश देखेंगे, एक लोटी भर भर के कितने समंदर में से निकालेंगे? डजंट मेक सेंस, इट डजंट मेक सेंस, दैट्स नॉट एडिक्वेट। तो इस एक गीता में संशय नहीं करना चाहिए इसका। अगर अमृत पी लेना है ओपन माइंड से, अगर मे बी हो सकता है। हाउ कैन आई एवर नो व्हाट डज इट फील टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ 1,000 सन्स? आई डोंट यू नो व्हाट इट्स लाइक टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ one sun. I'm not in the presence of one. I'm millions of miles away from one sun. तो हजारों सूर्य अगर if I cannot understand, तो फिर विनम्रता से हाथ जोड़ के कहे प्रभु हो सकता है, हो सकता है। I'll never know. जब तक वो नहीं दिखा, इसको भी तो नहीं दिखाई दे रहा था, उसके सामने ही खड़ा था, इतने दिन से सामने ही खड़ा था, नहीं। लेकिन जब उसने दिव्य चक्षु दिए, डिवाइन साइट, मैटर देखने का छूट गया, स्पिरिट देखने की दृष्टि, ये समय इस पर अपना अपना सोचना पड़ेगा। ये तो शब्दों से नहीं समझा, इम्पॉसिबल है, शब्दों में बैठता ही नहीं है ये गणित। द डिफरेंस बिटवीन मैटर एंड स्पिरिट, ये भौतिक, फिजिकल और स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, ये समझाना शब्दों से नहीं समझाया जा सकता, लेकिन ये इंट्यूटिवली, इंट्यूजन से समझा, जिसे प्रज्ञा कहते हैं, प्रज्ञा से समझा जा सकता है।
अपनी अपनी जो ध्यान में जागृत होती है कुंडलिनी शक्ति ना, इदा और पिंगला स्पाइनल कॉर्ड के बेस पे मूलाधार केंद्र है, लोएस्ट चक्र, वहाँ पर जो कैविटी है एट द बेस ऑफ द स्पाइन, एंड देन द टू नाड़ियाँ जो निकलती है, इडा और पिंगला, उनके बीच वाली कैविटी सुषुम्ना नाड़ी, सूक्ष्म वाली, इसमें स्पाइरल कॉयल जो कहते हैं, जिस कंप्रेस्ड लीश्ड दबा के बांध के रखिए प्राण शक्ति कुंडलिनी, वो जब जागृत है जिस सर 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 सातों चक्र लांघ करके प्रकाश प्रकाश, तो फिर पता चले शायद पर कल तो वो शब्दों में कैसे हो। इतना ही मेरी विनती इतनी ही है कि अगर समझता नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि है नहीं। तो 1000 सूर्य अगर ये कह रहा है तो मे बिकॉज ही वॉज एबल टू सी, और जितना समझता है उतना मान ले। तो कह रहा इतना ज़्यादा प्रकाश हो गया, गॉड अनडिस्क्राइबेबल, भवेद उद्योग उत्थिता, उत्थिता उद मतलब ऊपर उठना, उत्थिता मतलब उदय हुआ, सूर्योदय, सूर्योदय कहते क्या, सूर्य उदय, उद मतलब ऊपर, अय मतलब रहना जाना, उदय नाम जो होता है ऊपर रहने वाला जो है वो उदय, जो ऊपर रहता है उसको उदय कहते हैं। और सूर्य उदय, सूर्य ऊपर रहता है, सूर्योदय जब होता है उसके बाद ऊपर 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 ही जाता है, वो सूर्योदय होता है। तो यहाँ पर शब्द है उद्धिता, तो हजारों सूरज ऊपर सिर पे आके जैसे ऐसे इतना दिख रहा है, उद्धिता। इसमें अभी हम प्रकाश की बात करें, उष्णता की नहीं, हीट की नहीं बात करें, प्रकाश की बात करें। हो सकता है ऐसा कोई सूर्य जो खाली प्रकाश दे, गर्मी ना दे या जलाए नहीं, हो सकता है, आई डोंट नो। और रिसेप्ट डिपेंड्स ऑन हाउ द रिसीवर इज, किसी के फिल्टर हो सकते हैं कि आई टेक द लाइट बट आई फिल्टर आउट द हीट। सो एनीवे, यदि वहाँ, अरे नेट टेक्नोलॉजिकली इट इज़ पॉसिबल नाउ, यदि वहाँ सदृशी सा स्यास्तस्य महात्मनः, ऐसे वो जो महात्मा है भगवान वासुदेव श्री कृष्ण, वो अचानक जो खड़ा हो गया, तो जैसे वो खड़ा क्या हो गया, उसके साथ 1000 सूर्य ऊपर आ गए। वो क्या खड़ा हो गया, तो एकदम ऊपर प्रकाश सब और दिखाई देने लगा, ऐसे संजय वर्णन कर रहे हैं। और 13वें श्लोक का क्या था, तत्र एकस्थम जगत कृत्स्नम, तत्र मतलब देयर, राइट देयर इन हिम, एक स्थ, इन दैट वन, स्थ इज लाइक स्टेबल, हेल्ड टुगेदर, पकड़ के रखा जैसे, तत्र एकस्थम जगत कृत्स्नम, जगत लगी whatever existence, creation, जगत मतलब that which is created, जन्मवाचक है, anything that has been created, कृत्स्नम, एक जगह पे जैसे पकड़ के रखा हुआ सबका। अभी जो ब्लैक होल होता है, ब्लैक होल सुना होगा, उसके नज़दीक में उसकी सुपर ग्रेविटी इतनी होती है कि उसके नज़दीक से कितना भी बड़ा तारा जाए, चंद्र जाए, ग्रह जाए, नक्षत्र जाए, वो उसको पकड़ के रख देगा बस। अंदर इतना लाइट भी नहीं एस्केप हो सकता, लाइट को इसलिए ब्लैक होल कहते हैं उसको, अंदर में इसकी उतनी सुपर ग्रेविटी। और उसके अंदर कहते ये तो आसमान में जो गैलेक्सीज है, आकाश गंगा कुछ भी नहीं, उससे कितनी गुनाएं आकाश गंगा वो एक ब्लैक होल के अंदर में पकड़ी हुई है, उसकी सुपर ग्रेविटी। तो एक जगह पे पकड़ेगा, इफ एवर इट वर टू बर्प और रिलीज, पता नहीं कितनी आकाश गंगा है, कितने थे, परहैप्स दैट इज द नर्सरी फॉर द नेक्स्ट युग के लिए फॉर्मेशन चल रहा हो। तो ऐसे कर एक जगह पे, अब ये डार्क होल ब्लैक होल नहीं थे, ये तो प्रकाश में था। तत्र एकस्थम जगत कृत्स्नम प्रविभक्तम अनेकधा, so all the different variegated manifestations that I was seeing, ये रथ दिख रहा था, ये हाथी दिख रहा था, ये घोड़ा दिख रहा था, और ये कौरव दिख रहा था, ये ऐसा ऐसा वैसा, झाड़ पक्षी सब, they all seem to be all connected as if they were just different facets। जैसे हीरे के अलग अलग 100 उसके पहलू चमकते हैं, लेकिन हीरा एक होता है, एक उसके अंदर वाले डायमंड उसको पकड़ के रखा है, सारे के सारे कितने किधर से भी चमक रहे हो, लेकिन हीरा एक ही है, उसके पहलू अलग अलग है। ऐसे एक जगह पे जैसे मानो उसने सब, एवरीथिंग इज सीम्स लुक्स लाइक इट, एवरीथिंग इज कनेक्टेड, एवरीथिंग इज इन वन,
इट अपीयर्स टू बी ए सिंगल सिस्टम। जैसे शरीर में होता है हमारे, है ना, कोई लिमिटेड एक अंदर के कीड़े को, किसी बैक्टीरिया को या किसी को उतना ही समझे कि ये हाथ ही है या तो पैर ही है या पेट ही है, but they are all interconnected। कोई बाहर आके देखे, अरे नहीं नहीं, that they are all in one। उसी के हाथ है, उसी के पैर है, उसी के बाल है, एवरी हेयर उसी के छपड़े पे है, उसी का सब कुछ है। वो तो एक आदमी है, उसके पेट में सब जा रहा है, जो खा रहा है वो उसी से निकल रहा है, उसी से खा रहा है, वही बना रहा है, वही काट रहा है, वही ला रहा है, वही खा रहा है, सब वही है वैसे। तो पता चले कि ओ ये तो अलग अलग पार्ट नहीं, अलग अलग सिस्टम लग रही है। रेस्पिरेटरी सिस्टम अपना काम कर रही है, सांस ले रही है। मस्कुलर सिस्टम अपना काम कर रही है, उठा रही है, कुछ काम सामान उठा रही है। नर्वस सिस्टम अपना काम कर रही है, न्यूरल नेटवर्क से सोच रही है, निर्णय ले रही है। एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो कार्डियक, जो भी अलग अलग सिस्टम नर्व चलती होगी, सब अपना अपना काम कर रही है। लेकिन उस देयर आर सब सिस्टम्स, है ना, बायोलॉजी subsystems are part of a single super system that we call the human body, the miracle, चमत्कार जो है वो। ऐसे ही ये सब सारे योनियाँ 84 लाख है जो भी, they're just subsystems, smaller mini universes, microcosms within a macrocosm। छोटे 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 टुकड़े। जैसे बीच पे गए समुद्र के, तो अपनी बकेट लाई, अपना गिलास लाया और अपने वो सैंड से कैसल बनाया, इधर से हाथ डाला, उधर से हाथ निकाला, जो भी ये हमारा कैसल है, वो तुम्हारा कैसल है, लेकिन वो तो कनेक्टेड पूरे बीच को। तो अभी इसके पहले कैसल नहीं था, किला नहीं था, इसके पहले तो ये थी, अब बाद में भी नहीं हो जाएगा। और अभी भी वो कनेक्टेड ही है। दूर जाके देखे तो सिंगल बीच दिखता है, अलग अलग 10 लोगों के 10 कैसल का ऐसा कुछ, दे आर ऑल द सेम। ऐसे उसको अचानक दिखाई दे दूर से, पर्सपेक्टिव, है ना। दिस इज अ मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव इन लाइफ। जितना जितना हम नैरो माइंडेड होते जाते हैं, संकीर्ण होते जाते हैं, श्रिंक होते जाते हैं, कंट्रैक्शन होता है, अपना 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 मेरा 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 करते छोटा 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 होते जाते हैं। तो वो टेलीस्कोप का लेंस एपर्चर ब्रॉड होने के जल्दी छोटा 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 होता है। अभी पहले तो 10 दिख रहे थे तारे, अभी 3 ही दिख रहे थे। और मेरा मेरा क्या था, अभी एक ही दिख रहा है। तो एक ही तारा है आसमान में, एक तारा नहीं है। तो उसको फेंक, देख सीधा देख तो सब कितने तारे हैं। तो उस कैमरे का लेंस जितना ब्रॉडर होगा एपर्चर, उतना उतना ज़्यादा दिखाई दे। तो ऐसे ही जैसा एक्सक्लूसिव किया, मेरे गुरु वाले, मेरे आश्रम वाले, अपना मंत्र वाले, अपना धर्म वाले, अपने रंग वाले, अपने खान पीन, अपने वेजिटेरियन वाले, अपने मुल्क वाले, अपने देश वाले, अपनी मिट्टी वाले, वो तो हर अपने वाले के साथ छोटा सा कट इन हाफ। वो जो रेडियो एक्टिविटी साइंटिफिक है, हाफ लाइफ होता है। ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाते हैं उसमें जो केमिकल होता है उसका हाफ लाइफ होता है, वो आधा रहता है, आधा होता है उसका, फिर से आधा रहता है, फिर से आधा रहता है। अथवा तो इफ एनीवन रिमेंबर्स हाई स्कूल कॉलेज मैथ फिजिक्स, एसिम्प्टोटिक कर्व जो होता है वो नेवर टचेस द एक्स एक्सिस ऑलवेज। सो ऐसे आधा काट छाट करते जाते अपने को, अपना मेरा करके, मेरा प्रॉब्लम, मेरा घर, मेरा बेटा, मेरा ऐसा, मेरा जितने बार अब ओके उतना कम होता है। और उसको जितना छोड़ते गए उतना विशाल हृदय, ब्रॉड माइंडेड, इस प्रकार से। तो इसको उसने एकदम बटन ऑन करके सब अंदर के चक्षु दिखा के सिस्टम, सब सिस्टम को दिखा देते, लुक यू आर पार्ट ऑफ द सेम सिस्टम। मेरे शरीर में किसी रेस्पिरेटरी सिस्टम को या नर्वस सिस्टम को किसी को कुछ करके अंदर से वो दिखा देते, द होल बॉडी इज द एंटायर सिस्टम। फिर एकदम दिमाग में प्रकाश आ जाए, ऐसे इसको हो गया कि लाइक द होल थिंग, ऑल ऑफ दिस इज ए सिंगल सिस्टम। तो मेरा मत करिए, मेरा नाना है, मेरा गुरु है, इसको नहीं मारना है, ये मेरे चाचा का बेटा है, इसको कैसे मारूँ, ये मेरा परदादा है, इसको कैसे मारूँ, मेरा मत कर, सब के भले की देख। what they upholding the integrity for everyone, upholding the system's integrity, not individual integrity। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। कर्मयोग कैसे, वो कर्म का फल कैसे छोड़े, फिर कर्म ही कैसे करना है, बहुत कठिन है। जीतू भाई कहते हैं जब बनता नहीं है, सोचे तो बनता है। कहते हैं जस्ट नहीं, जो भी करना है वो अपने पर्सनल
गेन के लिए नहीं, सिस्टम की, बिकॉज आई एम द सिस्टम, यू आर द सिस्टम, वी आर द सिस्टम। पेट अपना काम खाली अपने पेट को ठीक रखने के लिए नहीं करे। पेट बोले मेरे को उतना है वही खिलाने जो मैं हजम कर सके, वो तो मेरा पेट ठीक रहे, बाकी वो तो इसका सिर दर्द है, पानी वानी मत देना है, सिर दर्द है, जो इनका जो होना है होने दे, मेरे को ठीक रखो बस। ऐसे से नहीं होगा। पेट ने वैसे ही मांगना चाहिए जो सबको रस मिलेगा, सप्त धातु मिलेंगे, सब तक जाएगा प्राण। ऐसे ही आँखों से वही देखे जो मेरे को अच्छा लगता है, नहीं सबके सात्विकता की रक्षा के लिए। सो वो तो सबका भला होगा तो पेट का भी भला होगा ना, पेट का कैसे बुरा होगा, सबका अगर ठीक हो रहा है तो दैट इज़ अ ब्रॉडर व्यू। सो द ब्रॉडेस्ट व्यू जब दिखाया हो जाए तो सब देन देयर इज ओनली वन, बिल्कुल एकदम सटीक अद्वैत सिद्धांत है। ये लोग एकदम गलत बात कर देंगे, भक्ति मार्गी लोग हैं उनको द्वैत करते हैं, उनको समझता नहीं है, भगत अड़े बन जाते हैं। आधा ज्ञान मार्ग क्या है तो आधा कर दिया ना प्रभु, वो उधर वाले अपन इधर वाले, तो कहाँ का ज्ञान तो खत्म हो गया। इधर कह दे कि वो भगत ऐसे है और ज्ञान ऐसे, तो ये तो आधा ज्ञान हो गया। तो आधे ज्ञानी की क्या कीमत है? हाफ नॉलेज इज डेंजरस। तो वी डोंट वांट हाफ नॉलेज। तो इसलिए भक्त की परिभाषा जो कभी विभक्त न हो, डिवाइड न हो, भक्त मतलब कनेक्टेड जो रहे। सो यहाँ पर उसको अचानक दिखने लगा, तत्र एकस्थम जगत कृत्स्नम। ये कहाँ से इतना सारा लेक्चर आज आ गया? प्रविभक्तम, ये जो विभक्तम शब्द आया, अनेकदा, जब टुकड़े टुकड़े हो गए तो एक के अनेक दिखाई देने लग गए। एक मैंगो पाई बनाया था माधवी ने, उसके 8 कर दिए। तो वो लाइक दिस सो मेनी पाई पीसेस है, मतलब पहले तो एक था, जैसे पिज़्ज़ा लाया, लार्ज पिज़्ज़ा लाया, 16 कर दिए। तो ऐसे पहले एक था, फिर टुकड़े कर दिए तो अलग अलग हो गए। अब ये मेरा वाला है, ये तेरा वाला है, इस पर ज़्यादा ब्लैक कलर है, उस पर कम वाले, शुरू हो गई माया उसमें। पहले तो एक था, सब जो भी था उसमें। तो फिर से अगर कनेक्ट हो गया और जैसे दिखाई देने लग जाए, उसके अर्जुन के लिए फिर से सारा कनेक्ट हो गया। तो वे भक्त जो थे, अलग अलग जो हुए थे, खंड खंड जो हुए थे, वो अखंड दिखाने लगे। द डिवाइडेड जो थे वो यूनाइटेड दिखाने। दैट इज़ योग, सिंपल एज दैट, यूनाइटिंग, रिकनेक्टिंग। डिसकनेक्टेड जो लग रहा था, अलग अलग सेपरेट लग रही थी, बाउंड्रीज लग रही थी। जैसे अभी हमको लगता है इधर में बैठा, ये मेरी बाउंड्री है, तुम्हारी बाउंड्री है, उनका घर है, मेरी अपनी दीवार है अपना। एक बाउंड्रीज डिजॉल्व हो गई, इरेज हो गई, तो फिर बाउंडलेस उसकी जगह पे आ गया, बाउंडलेस, अनबाउंडेड। बाउंड्री चली गई तो फिर अनबाउंडेड। एंड दैट इज एनलाइटनमेंट, दैट इज फ्रीडम, दैट इज मुक्ति। अगर बाउंड नहीं है तो फिर मुक्ति उसकी जगह पे। तो बहुत क्लिष्ट नहीं है, चीज़ सिंपलीफाई किया जा सकता है शांति से, सिंपल 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 करके। अभी मैं तो खाली आई एम लिटरली टेकिंग हिज वर्ड्स फॉर इट। मैंने क्या, जस्ट द वे द वर्ड्स आर, आई एम जस्ट डिकोडिंग द कॉम्प्लेक्स इन माई। सो इसमें मेरा तो कुछ नहीं, मैं तो उसको बस फॉलो कर रहा हूँ। ऐसे ही सब कर सकते हैं। प्रविभक्तम अनेकधा अपश्यत देव देवस्य शरीरे पांडवस्तता। तो अपश्यत जो पहले नहीं समझ में आ रहा था, कनेक्टेड, पहले नहीं दिखाई दे रहा था, पहले नहीं लग रहा था इस हाउ इज दिस ऑल वन। जैसे रूट सिस्टम में थे ना, सिक्वोया और रेडवुड फॉरेस्ट या अथवा कितने वृक्षों के नीचे से रूट से सब जुड़े होते हैं, बैनियन होता है, जैसा का सिंगल ट्री। बाहर अलग अलग आते हैं तो अलग अलग लगते हैं, लेकिन इट्स फंडामेंटल इट्स अ सिंगल ट्री। देयर आर सो मेनी ऑफ दोज काइंड्स। ऐसे वास्तव में हम लोग, देयर इज ओनली वन। वी हैव स्प्राउटेड एट डिफरेंट प्लेसेस। कोई उधर स्प्राउट हुआ, कोई उधर स्प्राउट हुआ, कोई इधर स्प्राउट हुआ, और उधर जैसी हवा पानी है उसके अनुसार अपने आप को समझ लिया, तो पक्का हो गया कि हम अलग है करके। लेकिन इसको बार बार लाए मन को, बुद्धि को, विचार को कि नहीं नहीं, अलग नहीं है, लगे है, अलग नहीं है, लगे है, लगान हो जाए उसके साथ। तो अपश्यत देव देवस्य शरीरे पांडवस्तता।
वो पांडव को मतलब पांडुपुत्र को मतलब अर्जुन को दिखाई देने लगे। पश्चात मतलब देखना, अनसीन भी सीन होने लग गया, नेवर बिफोर सीन। पहले नहीं समझ में आता था ऐसे। अगेन पर्सपेक्टिव का, तो मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव। जैसे है पर्सपेक्टिव मतलब ऐसे एकदम नज़दीक से आकर देखे तो अलग दिखता है, और दूर जा कर के देखे तो जैसे दिस इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट पर्सपेक्टिव मीन्स। सुना तो बहुत बार होगा ऐसा, पर्सपेक्टिव, गेट अ पर्सपेक्टिव, गेट अ पर्सपेक्टिव। किसी घर के बिल्कुल सामने खड़े हो, घर का दरवाज़ा हो, ये घर इधर दरवाजे के सामने खड़ा हो तो ओनली वन साइड, यू कैन ओनली सी वन साइड ऑफ इट कि अच्छा ऐसा दरवाज़ा, ऐसी खिड़की है। उसके पीछे पीछे जाते कि दूर गए तो दरवाजे के फिर भी अब एक ही दिखाई दे रहा है, और दूर जाओ तो और दूर जाओ, और जाओ दूर जाओ, हाँ तो अभी थोड़ा इधर का भी दिखाई दे रहा है और अभी इधर का भी दिखाई दे रहा है। अब पता चल रहा है अच्छा इसको अलग साइड भी है, और थोड़ा दूर गए या ऊपर गए तो चारों साइड दिखाई दे रहा है। सो जैसे जैसे आई एम स्टेपिंग अवे फ्रॉम इट आई गेट ए क्लियरर पर्सपेक्टिव। उसको पर्सपेक्टिव कहते हैं, दृष्टिकोण, कि अच्छा ज़्यादा पूरा दिखाई देता है। वो माउंट एवरेस्ट चढ़ रहे हैं तो बेस कैंप देखो तो सामने इतना ही दिखाई दे रहा है, जितने जितने ऊपर चढ़ रहे उतना उतना उसके आजू बाजू का भी दिखाई दे रहा है। और जो एवरेस्ट के ऊपर खड़ा है उसको तो तो पूरा 360 डिग्री व्यू दिखाई दे रहा है, उसका पर्सपेक्टिव एकदम अलग है। जो जितना ऊपर है, सांकेतिक व लिटरली एंड फिगरेटिवली, जो जितना ऊपर है उसका पर्सपेक्टिव उतना ब्रॉडर है, नहीं तो फिर जितना सामने उतना ही दिखाया देता है। तो ऐसे इसका हो गया कि अपश्चात पहले नहीं दिखाई दे रहा था घर के साइड में क्या है, गार्डन है, इधर के साइड में इलेक्ट्रिक का मीटर है, ये पहले नहीं दिखाई दे रहा था। इसको चिपके थे, उसको ही चिपक के बैठे थे। ऐसे हम इसको चिपक के बैठे हैं, आईने में जो दिखता है बस इसको ही चिपक के बैठे, इतना ही दिखता है, इसके सिवा कुछ नहीं, मुझे सुनना नहीं चाहिए नहीं, बस इसको ठीक रखो, इसके साथ जितने जुड़े में भी। लेकिन इससे जितना दूर दूर गए, इससे मतलब शरीर से अपने उतना उतना दिखाई दे। ऐसे उसका अर्जुन का कि एकदम अचानक ही गॉट ए ग्रैंड विजन, द ब्रॉडेस्ट पर्सपेक्टिव, ब्रॉडेस्ट विजन पॉसिबल। तो उसको फिर देन ही वाज एबल टू सी, अरे तो ये कृष्ण मेरे जिसको मैं कहता था वाला, इसमें सब है कनेक्टेड, ही इज होल्डिंग इट, कोर है, ग्रेविटेशनल मास, इट्स एंकर्ड एंड एवरीथिंग सीम्स टू बी एंकर्ड इन हिम। जैसे 10 अध्याय तक उसने कहा था कि मेरे मय्या अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगद व्यपरिवर्तते। 9वें अध्याय में आता राज विद्या राजगुह योग। हे लेट मी शेयर अ सीक्रेट विथ यू। मयि अध्यक्षेण, अधि अक्ष, अक्ष मतलब आँखें, किधर भी हो जो बराबर कहीं भी बैठा हो तो दिखाई दे, उसको अध्यक्ष कहते हैं। उसको सेंटर कहते, सेंटर ऐसा सर्कल पे हम बैठे हो, सर्कल पे कहीं भी बैठे लेकिन सब को सेंटर दिखाई देता है, बराबर दिखाई दे सकता है। वो तो सेंट्रल होता है, एंकर होता है, हब होता है, तो उसको प्रेसिडेंट कहते हैं अंग्रेजी में, जैसे संस्कृत में अध्यक्ष कहते हैं। मई अध्यक्ष न, इन माई प्रेसिडेंसी आई एम द प्रेसिडेंट, क्लेम्स इट। प्रकृति सूयते, जो व्हाटएवर हैज़ बीन क्रिएटेड वो वन घूम रहा है, सोलर सिस्टम्स एंड आकाशगंगा है, दे आर ऑल रिवॉल्विंग अराउंड मी। ऐसे गले की माला घूम रही है। सूयते सचराचरम, मूवेबल एंड इमूवेबल, हेतु न अनेन कौन्तेय जगद व्यापर। देयर इज नो अदर कॉज, देयर इज नो अदर रीजन अर्जुन, देयर इज नो अदर वे देन इट्स जस्ट आई एम द कॉज ऑफ इट ऑल एग्जिस्ट बिकॉज आई एग्जिस्ट। है ना, जैसे मेरी सांस लेने की जो सिस्टम है, कुछ हाथ से डंबल उठाने की सिस्टम है, तो आँखों से देखने की जो सिस्टम है, अब ये मुंह से बात कर रहा हूँ वो जो सिस्टम है, वो सब है क्योंकि मैं हूँ। पहले अगर मैं कह दूँ कि ये देख, ये देखा जो जा रहा है, सुना जो जा रहा है, कहाँ जो जा रहा है, सूंघा जो जा रहा है, स्पर्श करा जा रहा है, चला जा रहा है, बोला जा रहा है, खाया जा रहा है, पिया जा रहा है, ये सब मेरे कारण हो रहा है, तो कि उसमें क्या गलत है? मेरे से जो भी कुछ हो रहा है, ऐसे वो कहते हैं आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ इट। दीज आर ऑल सबसिस्टेंट। ये बातें थी अब तक, 9वें 10वें अध्याय तक वर्ड्स थे। 11वें अध्याय में अर्जुन ने कृपा करी और बोला मेरे को दिखा भी, आई वांट टू सी इट, और उसने स्विच ऑन कर दिया तो दिखाई भी देने लग गया। लुक, इट इज़ ऑल कनेक्टेड करके, एंड दैट्स व्हाट्स डिस्क्राइब्ड हियर। शरीरे पांडवस्तदा,
सो एक श्लोक और करते हैं एंड देन वी विल स्टार्ट नेक्स्ट टाइम विद द 15th. तो 14वां श्लोक. ततः स विस्मयाविष्टो धृष्टरोमा धनंजयः प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिरभाषत. उसके अनंतर वे आश्चर्य से चकित और पुलकित शरीर अर्जुन प्रकाशमय विश्वरूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले. सो एज सून एज अर्जुन स्टार्ट्स टू सी द सिंगुलैरिटी, द वननेस, द कनेक्टिविटी, एकदम स्टन्ड. आई कैन इमेजिन, ओह माय गॉड, all of this is in him. It's just connected. It's all revolving around him करके. ततः विस्मयाविष्टो. विस्मय मतलब shocked. What miracle is this? चमत्कार ये क्या है? What am I seeing? How is this possible? किसी मेरे पेट के बैक्टीरिया को बाहर निकाल के इसको लटका के दिखा, देख ये तो ये मेरे अंदर था, ये देख ये भैया बैठा इधर इसके अंदर, अब डाल दो तेरे को वापस. बोले ओ माय गॉड, ये कितना क्या है, ये तो सब उसी में था. कैसे? तो ततः स विस्मयाविष्टो धृष्ट रोमा धनंजय. रोंगटे खड़े हो गए. धृष्ट रोम मतलब बाल, जो शरीर के बालों को रोम कहते हैं. मेरे रोम रोम में रमने वाले राम. तो धृष्ट रोम, उतना रोमांचित पुलकित हो गया. द हेयर स्टैंडिंग ऑन हिज बॉडी. ही थ्रिल्ड. धनंजय उसका नाम, अर्जुन का. प्रणम्य शिरसा देवम कृतांजलिर्भाषत. अंजलि हाथों को जोड़ते जो है, इसको अंजलि कहते हैं. कृत मतलब करना, हाथ जोड़े. और प्रणम्य नमन किया. क्या? शिरसा, शिर मतलब सिर. सिर कहते हैं ना हिंदी में, तो सिर कहाँ से आता है? संस्कृत में शिर. वो शिर का सिर होता है, सिर झुकाना, नमन करना. प्रणम्य प्रणम्य शिरसा देवम, सामने वाले भगवान कृत अंजलिर भाषिता. फिर मुंह से कहने लग गया ऐसा करके, ओ माय गॉड, झुक करके, व्हाट इज दिस करके हो गया. तो सिर पे हाथ मार के नीचे कर लेते, वो व्हाट इज दिस ऐसे. ततः स विस्मयाविष्टो धृष्टरोमा धनंजयः प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिरभाषिता. सो एक श्लोक संस्कृत का थोड़ा सा हम लोग कह लेते हैं, पिछली बार भी कहा था जैसे, एंड देन विल स्टॉप. आई नो माय टाइम हैज फिनिश्ड. ये जो 13वां श्लोक है, मे बी वी विल जस्ट से वन ऑफ द 3 दैट वी डिड टुडे. सो द श्लोक जो हम संधि विग्रह करके कहेंगे, ये 13वां है. तत्र एकस्थम जगत कृष्णम प्रविभक्तम अनेकधा अपश्यत देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा. द रीजन जस्ट समटाइम्स टू से दिस इज टू सी हाउ इट फील्स. जीवा पे लगता कैसे है इस शब्दों को अपने मुंह से. मेरे कानों के मेरी आवाज़ में संस्कृत कैसे सुनाई देता. मैं तो नहीं सुनी, तो भैया ने सबको म्यूट करके रखा है थैंकफुली. सो यू विल जस्ट हियर योर ओन वॉइस. तो शर्माए नहीं, जैसे बनता है वैसे. तो थोड़ा थोड़ा मैं कहता हूँ, थोड़ा थोड़ा आप कहें. तत्र एक स्थम, स्थम है ना, आधा सत. तत्र एक स्थम, तत्र एक स्थम जगत. जगत, it's okay, you can mute yourself. I don't need to, I trust you. जगत इसलिए कहता वैसे ताकि पता चले ये शब्द क्या है. जगत जन्मवाचक. जगत कृत्स्नम, जगत कृत्स्नम. तत्र एकस्थम जगत कृत्स्नम. देन वी रियलाइज कि एक एक अक्षर में शब्द अर्थ भरा हुआ है. प्रविभक्तम अनेकधा, प्रविभक्तम अनेकधा. सो तत्र एकस्थम जगत कृत्स्नम प्रविभक्तम अनेकधा अपश्यत देव देव अस्य.
देवदेवस्य अपश्यत् देवदेवस्य शरीरे पांडवः तदा, तो जोड़ दिया तो पांडवस्तदा, पांडवः तदा का पांडवस्तदा संस्कृत में। तो पहली पंक्ति मैं कहता हूँ, फिर आप कहे, फिर मैं। तत्रैकस्थं जगत् कृत्स्नं प्रविभक्तम् अनेकधा, तत्रैकस्थं जगत् कृत्स्नं प्रविभक्तम् अनेकधा, अपश्यत् देवस्य शरीरे पांडवस्तदा, अपश्यत् देवस्य शरीरे पांडवस्तदा। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।